अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक पेज नंबर 14। फाइलम हमने स्टार्ट किए थे, 4 फाइलम्स में आपको पढ़ा चुकी हूँ। लास्ट लेक्चर में जो फाइलम हमने स्टडी किया था डेट वाज फाइलम नीमाटोडा, जिसमें तमाम के तमाम राउंड वॉर्म्स बेटे आते थे, वो हमने सारे उसमें कंप्लीट कर लिए थे। आज हम फाइलम मोलस्का जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसके जो जनरल फीचर्स हैं वो सारे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। नंबर 5 फाइलम मोलस्का, पेज नंबर 14 है आपकी बुक का। ये मोलस्कस हैव सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडी, दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड in natural habitat. Some of them are exclusively aquatic, for example mussels, octopus and oyster. The others live in moist places, for example land snail. Molluscs are triploblastic and have bilateral symmetry. They possess true coelom. Along coelomates, they are included in the group called protostomes. Their body can be divided into 3 parts: head, visceral mass, contain organ of digestion, excretion, reproduction, and food. Attached with visceral mass, they have an epithelial envelope around this visceral mass called as mantle. The space between mantle and visceral mass is called as mantle cavity. In most mollusks, the outer surface of the mantle secrete a calcareous shell. All mollusks except bivalvia have a rasping tongue-like organ called radula. All of them except cephalopods have open-type blood circulatory system. Their heart consists of a single ventricle and 2 auricles. They possess tube-like digestive system in which the gut has 2 openings, that is mouth and anus. Their excretory system consists of a paired tubular structure called nephridia. Waste are gathered from sinuses and discharged into coelom around the heart. The nephridia open in this coelom. They have tiny cilia around their openings which move the fluid from coelom into nephridia. Nephridia discharge waste material in mantle cavity. यहाँ पे हूँ बेटे मैं, इन मेंटल कैविटी फ्रॉम सिलोम इनटू नेफ्रीडिया. Nephridia discharge waste material in mental cavity from where they are expelled in mollusks. Gills work for the exchange of gases. They have 3 pairs of interconnected ganglia present in the head, visceral mass and foot. The ganglia are interconnected by means of nerve cord. They move with the help of muscular foot. Some mollusks are sessile. Most mollusks are unisexual. मैंने अभी जिस फाइलम की रीडिंग की है बेटे, डेट इज फाइलम मोलस्क. ये हम आज डिटेल से पढ़ेंगे. फाइलम मोलस्का भी इसको कहते हैं और इसके रहने वाले फाइलम मोलस्क हैं. मोलस्का में, फाइलम मोलस्का में तमाम के तमाम जो एनिमल्स आते हैं वो क्या होते हैं? दे आर अनसेगमेंटेड. उनकी बॉडी पे सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते. और दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर हैबिटेट्स. ठीक है, बहुत ज़्यादा इनका जो आगे इनकी फर्दर स्पीशीज़ हैं बेटे, उनका बहुत ज़्यादा जो है नंबर है. इनमें कुछ ऐसे हैं जो कि इक्वेटिक हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि मॉइस्ट प्लेसेस पे रहते हैं. इक्वेटिक की कॉमन एग्जांपल क्या है? मसल्स हैं, ऑक्टोपस एंड ऑयस्टर. ठीक है, ये किसकी एग्जांपल है? जो कि इक्वेटिक हैबिटेट में यानी कि वाटर के अंदर जो है वो रहते हैं. और दूसरी जो हैं कुछ ऐसी भी हैं जो मॉइस्ट प्लेसेस क्या होते हैं? जो जैसे आप समझ लो कि बीच जो हमेशा गीला रहता है एरिया, वाटर वहाँ पे हल्का हल्का रहता है, नमी रहती है, नमी वाले एरियाज, मॉइस्चर वाले एरियाज जो हैं वहाँ पे भी इनके कुछ स्पीशीज रहती हैं. कॉमन एग्जांपल उसकी स्नेल है. मोलस्का बेटे ट्रिप्लोब्लास्टिक है. इसका मतलब क्या हुआ कि इनके अंदर 3 इनकी बॉडी की लेयर्स हैं. बायलेटरल सिमेट्री है, यानी कि इनकी बॉडी को हम लोग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. इनकी बॉडी के अंदर ट्रू कैविटी यानी कि ट्रू सिलोम जो है बेटे वो प्रेजेंट है. और इनकी जो कॉमन एग्जाम्पल, बहुत सारी इनकी आगे स्पीशी हैं, लेकिन जो सीलियोमेट्स हैं जिनकी बॉडी के अंदर ट्रू सिलोम है उनको हम एक सेपरेट ग्रुप में रख देते हैं. फाइलम के अंदर आगे फर्दर आ जाएगा वो ग्रुप, उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोस्टोम्स. क्या कहते हैं? प्रोटोस्टोम्स. इनकी बॉडी को हम लोग 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. मैंने क्या बोला? 3 मेन पार्ट्स. कौन कौन से? एक है हेड रीजन, एक आपके पास क्या आ जाएगा? विसरल मास, और तीसरा क्या चीज आती है? फूड. यानी कि 3 चीजें होगी. कौन कौन सी बेटे? मैंने नाम लिया हेड, विसरल मास और फुट. हेड सबसे ऊपर आएगा, फुट नीचे आएगा, दरमियान में जितनी बॉडी का पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विसरल मास कहते हैं. विसरल मास के अंदर क्या कुछ प्रेजेंट है? विसरल मास के अंदर बेटे ऑर्गन्स हैं,
डाइजेशन के ऑर्गन हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, रिप्रोडक्शन के ऑर्गन जो हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट है। यानी कि हमने इनकी बॉडी को 3 मेन पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया, दैट इज हेड, विसरल मास एंड फुट। दे हैव एन एपिथेलियल एनवेलप अराउंड द विसरल मास, और जो इनका विसरल मास है यानी कि सेंटर ऑफ द बॉडी, ऊपर क्या था, हेड था, एंड पे क्या था, इनके फुट प्रेजेंट था। जो सेंटर में इनके विसरल मास बेटे प्रेजेंट होता है, उसको उसके इर्द गिर्द एक एपिथेलियल लाइनिंग, एक समझ लो मेम्ब्रेन है या एक एनवेलप जो है वो प्रेजेंट होता है। उस विसरल मास को हम लोग क्या कहते हैं, विसरल मास इज नोन एज मेंटल। क्या कहते हैं उसको, हम लोग मेंटल कहते हैं। और जो स्पेस है किसके दरमियान में, मेंटल और विसरल मास। मेंटल क्या है, एक एपिथेलियल एनवेलप है, एक आउटर मोस्ट कवरिंग है विसरल मास की। तो उन दोनों के दरमियान में जो स्पेस होता है, उस स्पेस को बेटे क्या कहते हैं, उस स्पेस को कहते हैं मेंटल कैविटी। क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी कहते हैं। इन मोस्ट मोलस्का जो आउटर सरफेस है मेंटल की, वो क्या करती है, वो एक हार्ड सक्रीशन अपने इर्द गिर्द क्रिएट कर लेती है। क्या करती है, हार्ड सक्रीशन। उस सक्रीशन को, वो किस चीज की सक्रीशन होती है, वो डिफरेंट केमिकल्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप की सक्रीशंस बनाते हैं, और वो एक शेल क्रिएट कर लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक शेल, एक कवरिंग बना लेते हैं अपनी बॉडी के सॉफ्ट जो पार्ट्स हैं उनके इर्द गिर्द। और इस सक्रीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कैलकेरियस सक्रीशन। और इस जो शेल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलकेरियस शेल कहते हैं। मैंने क्या कहा कि ये जो फाइलम मोलस्का से बिलोंग करते हैं एनिमल, इनकी जो मेंटल है, हमने मेंटल पढ़ा ना, कि मेंटल कैविटी बनती है, विसरल मास है, उसको हम लोग मेंटल कहते हैं, ये मैंने बताया। तो जो इनकी मेंटल है वो क्या करता है, वो आउटर सरफेस पे एक हार्ड सक्रीशन बेटे क्रिएट कर लेता है, ठीक है। उस हार्ड सक्रीशन को हम लोग क्या कहते हैं, कैलकेरियस शेल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलकेरियस शेल। यानी कि वो अपने इर्द गिर्द एक हार्ड बोनी लाइक, बोन से मिलता जुलता स्ट्रक्चर जो है वो बना लेते हैं, ताकि वो जो है वो अपने आप को सेव कर सकें फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीडेटर्स। उसके अंदर ये मतलब अपने आप को हाइड कर लेते हैं। वो बहुत हार्ड होता है। ऑल मोलस्का एक्सेप्ट बाइवॉल्विया, ये आगे इसकी ग्रुप्स है ना, बाइवॉल्विया पढ़ा हमने, जो है सीलियोमेट्स पढ़े। इनके अंदर रेस्पिंग टंग लाइक ऑर्गेन, टंग लाइक, ट्रू टंग प्रेजेंट नहीं होती, टंग लाइक जो है ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, रेडुला। क्या कहते हैं, रेडुला कहते हैं। इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम भी बेटे, अभी तक जितने भी फाइलम्स आप पढ़ के आए हो ना, किसी में भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं था, लेकिन यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है जो सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है वो कौन सा है, वो है ओपन टाइप, क्लोज नहीं है, यानी कि वैसी सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। और देयर हार्ट कंसिस्ट ऑफ सिंगल वेंट्रिकल एंड 2 ऑरिकल। आप लोगों ने क्या कहना है, देयर, पहली बात सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में क्या है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। दूसरी बात क्या है कि इनके सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 वेंट्रिकल एंड 2 ऑरिकल। फिर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में इनके जो गट है उसकी 2 ओपनिंग्स है, एक है माउथ और एक है एनस। जितना प्रोडक्ट है सारा का सारा माउथ के जरिए जाता है बॉडी के अंदर, और एनस के जरिए जो है वो रिलीज हो जाता है वेस्ट मटेरियल। एक्सक्रीटरी ऑर्गन में भी इनके पेयर ट्यूब लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रीडिया कहते हैं। वेस्ट मटेरियल जो है फ्रॉम साइनसेस जो है वो डिस्चार्ज होते हैं इनटू सिलोम। सिलोम क्या था, सिलोम हम ऊपर पढ़ के आए थे, सिलोम एक कैविटी है ना, तो सिलोम के अंदर सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो गैदर हो जाता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है वो फिर रिलीज हो जाता है। और जो नेफ्रीडिया वो कहाँ पे ओपन होते हैं, पहले मैंने आपको बता दिया, नेफ्रीडिया ओपन इन द सिलोम, जहाँ से वो, और सिलोम जो है वो प्रेजेंट किधर होते हैं, अराउंड द हार्ट, हार्ट के इर्द गिर्द जो है सिलोम प्रेजेंट होते हैं। और ये जहाँ पे इनका नेफ्रीडिया ओपन होता है ना सिलोम पे, वहाँ पे छोटी छोटी सी सीलिया जो है वो उस ओपनिंग के इर्द गिर्द जो है प्रेजेंट होते हैं। सीलिया क्या करते हैं, सीलिया की जो मूवमेंट है ना, जहाँ हमने उधर भी पढ़ा था आपके, जब हम सीलिया पढ़ के आए थे, हमने डिटेल से सीलिया बेटे लास्ट में मैंने आपको बताया था, जहाँ पे हमने फ्लेम सेल पढ़ाए थे। मैंने आपको बताया था जो सीलिया की फ्लिकरिंग मूवमेंट है उससे क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल जो है वो सेपरेट हो जाता है, वेस्ट अलग हो जाते हैं, बाकी चीज़ें आपकी जो हैं वो अलग हो जाएंगी, ठीक है बेटे। ये आपने बात याद रखनी है। ये क्या चीज़ है, ये कॉमन फीचर है किसका, नेफ्रीडिया का। नेफ्रीडिया के ओपनिंग जो है वहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट थी, सीलिया प्रेजेंट है। और सीलिया का जो उसकी सीलिया की मूवमेंट होती है, इन शॉर्ट ये कि जो सीलिया की मूवमेंट है, ठीक है, उससे क्या होता है कि जो फ्लूइड है वो सेपरेट हो जाता है, उससे नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट है इनकी बॉडी के, जो वेस्ट मटेरियल है वो वहाँ से
सेपरेट हो जाता है और सेपरेट होकर वो कहाँ चला जाएगा बेटे, सिलोम में चला जाएगा और सिलोम से जो है वो बॉडी से बाहर डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे जब हम फाइलम मोलस्का में आ गए तो बेटे इसका रिस्पायरेटरी सिस्टम भी जो है वो अभी तक जितने भी फाइलम्स हमने पढ़े थे हमने पढ़ा था कि वहां पे रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था, ठीक है ही नहीं था, बल्कि एब्सेंट था। अब जब हम फाइलम मोलस्का में आए हैं तो इनके अंदर जो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। देयर रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ गिल्स। इनके रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन होते हैं बेटे, गिल्स होते हैं। क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। गिल्स का मेन फंक्शन क्या है कि वहां पे जो गैसेस की एक्सचेंज है वो होगी, यानी कि कौन सा ऑर्गन आ गया, गिल्स। अब जो कि पहले हमने किसी फाइलम में नहीं पढ़ा। अब क्या हो रहा है, जिस तरह बेटे हम ऑनवर्ड आगे आगे चलते जा रहे हैं, एडवांसमेंट आती जा रही है। आपको पता चल रहा होगा पहले जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं था, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आ गया जो कि हमने नेफ्रीडिया पढ़ा। आज हमने क्या पढ़ लिया कि जो है सर्कुलेटरी सिस्टम भी डेवलप हो गया और क्या चीज आ गई, अब आपके पास रिस्पायरेटरी सिस्टम भी जो है वो डेवलप हो गया। फिर आगे क्या आपके पास बताया हुआ है कि देयर आर 3 पेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया, यानी कि हेड के अंदर 3 पेयर जो हैं वो किसके प्रेजेंट हैं, इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया के प्रेजेंट हैं, विसरल मास एंड फूड। 3 पेयर्स हो गए ना, एक पेयर जो है वो हेड के अंदर प्रेजेंट है, एक पेयर जो है विसरल मास के अंदर और एक पेयर जो है वो फुट के अंदर प्रेजेंट है। किसका बेटे, इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया, ठीक है। द गैंग्लिया आर इंटरकनेक्टेड बाय मीन ऑफ नर्व कोड। ये जो 3 पेयर्स थे, क्या मैंने बताया था 3 पेयर्स थे ना, एक किसके पेयर थे, मैं क्या बात कर रही हूँ बेटे, देयर आर 3 पेयर्स। किस चीज के पेयर्स है मेरे बेटे, इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया के 3 पेयर्स हैं। एक पेयर जो है वो हेड रीजन में है, एक पेयर विसरल मास में और एक पेयर जो है वो फुट के अंदर है। अब ये तीनों पेयर जो हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह ज्वाइन हो रहे हैं, बाय मीन ऑफ नर्व कोड। किसके जरिए, नर्व कोड के जरिए। और ये जो पूरे इस यहाँ पे हम अभी एनिमल्स पढ़ेंगे, ये किस इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है ना जिसकी वजह से ये मूव करते हैं वो क्या होता है, फुट होता है, मस्कुलर फुट जो मसल्स का बना होता है। और कुछ इसमें सिसाइल हैं और ज्यादातर मोलस्का जो हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। एक दफा हम इसको मेनली दोबारा इसके जो मेन फीचर्स हैं उनको हम रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि मोलस्का जो है दे आर अनसेगमेंटेड, ठीक है, और दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचुरल हैबिटेट। कुछ इसमें जो है इक्वेटिक हैं, कुछ इसमें जो है वो मॉइस्ट प्लेसेस पर रहते हैं। इक्वेटिक की कॉमन एग्जाम्पल कौन सी है, मसल्स, ऑक्टोपस और ऑयस्टर इसकी कॉमन एग्जाम्पल है। फिर हम लोग किसके पास नेक्स्ट आपका मैंने क्या बता दिया कि मोलस्का जो हैं दे आर ट्रिप्रोब्लास्टिक, ठीक है। इनकी बॉडी के अंदर एक ट्रू कैविटी यानी कि ट्रू सिलोम प्रेजेंट होते हैं और जो ट्रू सिलोमेट्स हैं वो किस ग्रुप में प्रेजेंट हैं बेटे, दे आर प्रेजेंट इन प्रोटोस्टोमा। स्टोम्स कहते हैं, प्रोटोस्टोम्स में प्रेजेंट है। इनकी बॉडी को हम लोग 3 मेन पार्ट्स में, बॉडी को लेयर्स की बात मैं नहीं करी, इनकी बॉडी को हम 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डेट इज हेड रीजन, विसरल मास एंड फुट। हेड क्या है, सबसे पहले हेड है, सबसे एंड पे फुट है, दरमियान में क्या है, विसरल मास है। विसरल मास क्या चीज है, विसरल मास कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन ऑफ डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। आपके क्वेश्चन भी शॉर्ट आ सकता है, व्हाट इज विसरल मास, तो आपको पता होना चाहिए विसरल मास कंसिस्ट ऑफ डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स। फिर आपका मैंने क्या बता दिया कि इनकी जो बॉडी की कवरिंग है उसके इर्द गिर्द जो है एपिथेलियल लाइनिंग जो है, विसरल मास जिसके अंदर सारे ऑर्गन है ना, उसके इर्द गिर्द एक एनवेलप जो है वो बन जाता है, प्रोटेक्टिव एनवेलप। उस एनवेलप को हम लोग क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। मेंटल और विसरल मास के दरमियान में जो कैविटी प्रेजेंट होती है या स्पेस प्रेजेंट होता है, स्पेस आ जाता है ना, कवरिंग है ना, उस कवरिंग के दरमियान में जो स्पेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी कहते हैं, ठीक है। फिर क्या हो गया कि जो मेंटल है वो बॉडी के इर्द गिर्द एक थिक सी कवरिंग क्रिएट कर लेता है, समवट जस्ट लाइक बोन्स, ठीक है, बोन्स की तरह की होती है, नॉट ट्रू बोन, बोन की तरह मैंने एक वर्ड बोला, कैलकेरियस कहते हैं उसको, ठीक है, कैलकेरियस ग्रोथ कहते हैं, कैलकेरियस मेंटल उसको कहते हैं, जो अपने इर्द गिर्द वो क्रिएट कर लेते हैं। और उसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन होती है उनकी बॉडी की फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीडेटर। जब भी कोई प्रीडेटर उनके ऊपर अटैक करने लगता है तो वो उस मेंटल के अंदर जो आउटर मोस्ट उनकी कवरिंग है, जो कैलकेरियस शेल बन जाता है, उस शेल के अंदर वो अपने आप को हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं और जो प्रीडेटर है वो उनके ऊपर अटैक नहीं करता। फिर मैंने आपको बताया था कि इस फाइलम में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो भी डेवलप होना शुरू होता है। देयर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है सिंपल, आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मोलस्का, तो आपने बताना है कि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है
ओपन जो है, ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, 3 पार्ट्स हैं उसके, सिंगल वेंट्रिकल एंड 2 ऑरिकल्स। क्लियर हो गया? ये तो हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब लाइक सिस्टम है, ठीक है। ट्यूब लाइक सिस्टम है जिसकी 2 ओपनिंग्स है, फ्रंट पे यानी कि सामने माउथ है और इन द एंड जो है वो एनस प्रेजेंट है। इसके बाद आता है इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेटे इनके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रीडिया कहते हैं। वे सारा जो है यहाँ पे गैदर होता है, यहाँ से सारा सिलोम में जाता है। सिलोम कहाँ प्रेजेंट होता है, अराउंड द हार्ट, ठीक है। और सिलोम से सारा वेस्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, सिलोम से जाता है नेफ्रीडिया में। नेफ्रीडिया डिस्चार्ज करता है मटेरियल जो है मेंटल कैविटी में। किसमें, मेंटल कैविटी में, जहां से ये जो है बाहर एक्सपेल हो जाता है। क्लियर हो गया? मैंने क्या कहा था, नेफ्रीडिया कहाँ ओपन होते हैं, सिलोम में, ठीक है। नेफ्रीडिया के मैंने जहां पे नेफ्रीडिया जहां पे ओपन होते हैं ना सिलोम पे, वहां पे टाइनी सीलिया जो है यानी कि छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट होते हैं जो कि इसको सेपरेट करने में जो है वेस्ट मटेरियल को बड़ा जो है बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। और वहां से जो है फ्रॉम सिलोम जो है वो बॉडी से बाहर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है वेस्ट मटेरियल। फिर आगे आता है इसका रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम इस वाले में डेवलप होना शुरू होता है। देयर रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ गिल्स। गिल्स के जरिए यहाँ पे सारी एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है बेटे वो होगी। इनके अंदर 3 पेयर्स ऑफ जो है इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया भी जो है प्रेजेंट होते हैं। मैंने कितने बोले, 3 पेयर्स। एक पेयर हेड के अंदर होता है, एक विस्टरल मास के अंदर, और एक इसके अंदर होता है फुट के अंदर होता है। और ये तीनों के तीनों जो इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया हैं ये किसके जरिए एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं, बाय मीन ऑफ नर्व कोड। ये आपने याद रखनी है। इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मस्कुलर फुट कहते हैं। फुट है लेकिन वो मसल्स का बना होता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मस्कुलर फुट। और इसमें ज्यादातर मोलस्क जो हैं वो मूव करते हैं फुट के साथ, कुछ ऐसे भी हैं जो सिसाइल हैं, मूव नहीं करते, ठीक है। मोस्ट मोलस्का आर यूनिसेक्सुअल, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। अगर आप नीचे आओ तो आपकी बुक में एग्जांपल्स दी हुई हैं किसकी, ये बहुत बड़ा फाइलम है, इसको हमने डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे 3 क्लासेस आपकी बुक में लिखी हुई हैं। एक है गैस्ट्रोपोडा क्लास, ये फाइलम था, फाइलम की आगे फर्दर क्लासेस हैं, ये आपने याद रखनी है, ये आपके पेपर में आएंगी। इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया। क्लास गैस्ट्रोपोडा जिसकी कॉमन एग्जांपल स्लग और गार्डन स्नेल है। स्नेल तो मेरे ख्याल से हर बच्चे नहीं देखा होगा, सब आप लोग इससे फैमिलियर होंगे। फिर आपका आता है बाइवॉल्विया। बाइवॉल्विया क्लास में आपके पास 2 एग्जाम्पल्स आती हैं। एक आता है आपके पास फ्रेश वाटर मसल और एक कौन से आते हैं आपके पास, ऑयस्टर आते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया, एक एग्जाम्पल हमने पढ़ ली बाइवॉल्विया, ठीक है। ये क्या चीज़ है बेटे, ये सारे के सारे आपकी जो हैं ये एग्जाम्पल्स आगे क्लासेस हैं और क्लासेस की जो हैं वो एग्जाम्पल्स आ रही हैं। आपने ये ऐसे इनकी क्लासेस के नेम याद करने हैं और क्या याद करनी है आपने, बाइवॉल्विया, ठीक है ना। ये होगी आपकी एक क्लास होगी, फिर ये दूसरी क्लास होगी और इसकी कॉमन एग्जाम्पल कौन सी, फ्रेश वाटर मसल और ऑयस्टर है। फिर आपकी क्लास आती है शेफहेलोपोडा। क्या आती है, शेफहेलोपोडा। बेटे आपने ऐसे ही इनके स्पेलिंग याद करने, इनके स्पेलिंग आपने गलत राइट नहीं करने। शेफहेलोपोडा, इसकी कॉमन एग्जांपल्स कौन सी हैं, कटल फिश और ऑक्टोपस इसकी कॉमन एग्जांपल है। अच्छा यहाँ पे अगर आप आओ, आपकी बुक में इनका जनरल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो दिया गया है, जनरल बॉडी प्लान दिया हुआ है। ये मैं आपको डिटेल्स अभी बताती हूँ, इसको आपने समझना है, ठीक है। बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट मैं आपको इनकी कुछ और फर्दर जो है बेटे एग्जांपल्स दिखाती हूँ ताकि आपको फर्दर जो है क्लियर हो जाए। देन मैं आपको इनका जनरल बॉडी प्लान भी बेटे अच्छी तरह दिखाऊंगी। पहले अगर आप लोग आओ, अगर आप लोग यहाँ पे गौर करो, ये क्या चीज़ है, ये आपके पास जनरल बॉडी प्लान है किसका, फाइलम मोलस्का का। इस पिक्चर को जरा गौर से देखो, ये एक स्नेल की डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट तमाम की तमाम जितनी भी यहाँ पे एग्जांपल्स है सबका सेम है। ये इंटेस्टाइन है यहाँ पे, ये क्या है, मैंने कैविटी बताई थी ना, ये जो ब्लू कलर में आपको शो हुई है, दिस इज सिलोम। यहाँ पे क्या चीज़ है, गोनेड्स प्रेजेंट है, ठीक है। और ये क्या है, ये आउटरमोस्ट जो उसकी लेयर थी, कैलकेरियस मेंटल जो बनता था वो क्या था, शेल था। यहाँ पे ये ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट है। ये इनका जो है स्टमक आ जाएगा, ठीक है। ये पर्पल कलर में स्टमक है। ये इनका लोकोमोटरी ऑर्गन है विच इज नोन एज फुट। ये क्या चीज़ है, ये हार्ट है। ये विसरल मास है। ये क्रॉप है, यानी कि क्रॉप के अंदर फूड जो है वो इधर से आती हुई क्रॉप से स्टमक में जाती है बेटे। पहले फूड माउथ में, माउथ के बाद क्रॉप में, क्रॉप के बाद ये स्टमक में जाएगी। ये है नर्व कोड्स।
यानी कि हमने 3 पेयर्स पढ़े थे ना गैंग्लिया के, तो वो तीनों के तीनों किसके जरिए इंटरकनेक्टेड हुए थे? मैंने कहा था नर्व कोड के जरिए। ये इसका माउथ है, और ये जो एक पर्पल कलर की कैविटी जो बाहर की तरफ निकल रही है, ओपनिंग निकल रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनस कहते हैं, जिसके जरिए सारा का सारा वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ऑरेंज कलर का, दिस इज गिल। गिल के जरिए क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कि इनकी जो रिस्पायरेशन है वो गिल्स के जरिए होती है। और ये क्या चीज थी? ये इनकी मेंटल थी, ठीक है, क्लियर हो गया, मेंटल हो गया। ये यहाँ पे क्या चीज आ गई? मैंने एनस बता दिया। और ये ब्लू कलर का मैंने आपको क्या बताया था? ये इंटेस्टाइन है। बिलो कलर, ये जो ब्लू बड़ा सा आपको पार्ट ना, दिस इज सिलोम। अभी मैं आपको पढ़ा के आई, आउटर मोस्ट पे आपके पास क्या आ जाएगी? शेल आ जाएगी। हार्ट देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है विच कंसिस्ट ऑफ 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। नर्व कोड्स भी मैंने आपको बता दी थी, यहाँ पे अटैच है। ये इसका माउथ है, और ये इंटरनल स्ट्रक्चर है बेटे किसका? फाइलम मोलस्का का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगर आप आगे आते हो बेटे, ये देखो, ये आपके पास किसकी डायग्राम है? नजर आ रही है आपको स्क्रीन पे? दिस इज स्नेल। क्या चीज है? स्नेल है। मैंने अभी आपको बताया कि स्नेल जो है फाइलम मोलस्का की जो है एक एग्जाम्पल है। इट बिलोंग टू क्लास गैस्ट्रोपोडा। अभी मैंने 3 क्लासेज आपको पढ़ाई है ना, तो जहां हमने क्लास गैस्ट्रोपोडा पढ़ी थी, वहां पे मैंने आपको स्नेल एग्जांपल बताई थी। तो ये स्नेल की इन लार्ज आपको मैंने करके दिखाया, दिस इज स्नेल। और ये इसका लोकोमोटरी ऑर्गन फुट, अगर आप गौर करो ये मस्कुलर फुट है, मसल लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को ड्रैग करके ये आगे जो है मूव करेगा। दिस इज आल्सो स्नेल। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो जो इसका ये जो शेल है, ये इस वाले शेल से डिफरेंट है, यानी कि स्नेल के शेल्स में भी वेरिएशन है। बहुत सारे स्नेल्स हैं, लॉट ऑफ स्पीशीज हैं स्नेल्स की, और हर एक के जो शेल्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है, स्ट्रक्चर में भी और कलर्स में भी। अगर आप फर्दर आगे आओ, ये भी आपके पास एक स्नेल है, ठीक है। इसका शेल आपको और तरह का डिफरेंट नजर आ रहा है, ये भी स्नेल है। इसका शेल की देखो शेप भी हो रहा है, और इसका कलर भी हो रहा है। आगे भी आपको स्नेल दिखाया हुआ, देखो इसका टेक्सचर देखो, इसका स्ट्रक्चर देखो, इसकी शेप देखो, डिफरेंट है। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप के जो हैं इनकी शेप्स हैं। ये ओवरऑल सारी एग्जांपल्स हैं, मैं आपको इनको 1 बाय 1 बताऊंगी, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी इसकी अच्छी तरह से। ये देखो, दिस इज, ये ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस भी इसकी एग्जाम्पल है। क्या है? ये ऑक्टोपस है। जो मैंने आपको स्नेल दिखाया था वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता था? वो बिलोंग करता था गैस्ट्रोपोडा से। स्नेल और स्लग, दिस इज ऑक्टोपस, ठीक है। ये आपका आगे आएगा। ये देखो, ये क्या चीज है? ये फ्रेश वाटर मसल्स हैं। क्या है? ये फ्रेश वाटर मसल्स हैं, जो कि बहुत कॉमन एग्जांपल है इस फाइलम की। और ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग टू बाइवॉल्विया। किस क्लास से बिलोंग करते हैं? बाइवॉल्विया। नाम याद रखो, मैं क्या नाम बोल रही हूँ? पहले मैंने स्नेल दिखाया था, मैंने कहा था किस क्लास से बिलोंग करते हैं? गैस्ट्रोपोडा से। अभी मैंने आपको क्या दिखाया? फ्रेश वाटर मसल्स हैं, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ये कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं बेटे? दे बिलोंग टू बाइवॉल्विया। कॉमन एग्जाम्पल इसकी फ्रेश वाटर मसल्स हैं। ये देखो, ये इनकी कवरिंग है। इस कवरिंग को जब ओपन करते हैं, जैसे ये ओपन होंगे तो इसके अंदर जो है वो आपको नजर आएगा। ये देखो, ये इसके भी डिफरेंट कलर्स हैं। ये यहाँ से ओपन होता है बेटे, ये ओपन करेंगे तो आपको पूरा अंदर से बॉडी स्ट्रक्चर नजर आएगा, जो कि 3 पार्ट्स हैं, माउथ और सेंटर उसकी कैविटी थी, और इन द एंड जो है उसका फुट प्रेजेंट था, ठीक है। ये एनिमल जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दिस इज स्लग। इसको क्या कहते हैं? स्लग कहते हैं। और ये जो है बेटे, इट ऑल्सो बिलोंग टू गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा मैंने क्लास बताई थी ना, उस क्लास में 2 आपके पास स्पीशीज आती हैं। कौन कौन सी आती है? एक स्नेल आता था, और एक कौन सा आता है? स्लग आता है। दिस इज स्लग, ठीक है। ये स्लग है, ये भी अक्सर आपको मॉइस्ट एरिया में जो है वो नजर आते हैं। ये डिफरेंस है। अक्सर लोग ना स्लग में और स्नेल में कंफ्यूज हो जाते हैं। स्लग और स्नेल 2 डिफरेंट चीजें हैं। स्नेल ऐसा होता है बेटे जिसके ऊपर ये शेल प्रेजेंट है, स्लग के ऊपर शेल प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन इन दोनों की बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हैं, इनका देखो यहाँ पे ये जो इनके ऊपर एंटीनस प्रेजेंट है, बहुत सारा स्ट्रक्चर इनका बॉडी का मिलता है, इसलिए इनको हमने एक ही क्लास में रखा है। दे बोथ बिलोंग टू क्लास गैस्ट्रोपोडा। नेक्स्ट आपके पास आती है, ये आपका नेक्स्ट आ रही है, दिस इज नॉन एज कटल फिश या कैटल फिश, आप इसको कैसे? कटल फिश। और ये कौन सी क्लास से बिलोंग करती है? दिस बिलोंग टू शेफेलोपोडा, ठीक है, क्लियर हो गया। ये भी इसकी एग्जांपल है। ये भी आ गया आपके पास, वही फिश है, लेकिन क्या आ रहा है? इसमें भी वेरिएशंस हैं इनके कलर में, इनका जो अगर आप स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, तो ये भी फिश ही है, कटल फिश ही है, लेकिन क्या हो गया कि ये आपके पास ये भी आगे फिश ही है, कटल फिश। और ये कौन से? ये उसकी 3rd क्लास जो है शेफेलोपोडा जो है, उससे ये
बिलोंग करती है। बेटे ये डिफरेंट टाइप की मैंने आपको क्या बता दी, डिफरेंट टाइप की एग्जांपल बता दी। 3 क्लासेस हमने पढ़ी थी, गैस्ट्रोपोडा, बाइवॉल्विया, शेफेलोपोडा। गैस्ट्रोपोडा की कॉमन एग्जांपल कौन सी थी, स्नेल थी और स्लग थी। बाइवॉल्विया की कॉमन एग्जांपल मैंने आपको फ्रेश वाटर मसल्स बताए थे, ठीक है। और शेफेलोपोडा की एग्जांपल हमने कटल फिश जो है वो कर ली थी, ठीक है। ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था कि डिफरेंस जो है स्नेल में और स्लग में क्या होता है, ठीक है। और इन द एंड जो है हमने इसका जो है पूरा जनरल बॉडी प्लान भी मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था कि इस तरह का इसका बॉडी प्लान होता है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग जो है नेक्स्ट फाइलम जो है वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट फाइलम की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और इस फाइलम को अच्छी तरह से आपने सारा इसको पढ़ना है। इसमें अगर आप देखो तो ऑर्गेनाइजेशन आती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह हम लोग हायर लेवल पे चलते जा रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, ठीक है। इसमें क्या पढ़ लिया हमने, रिस्पायरेटरी सिस्टम भी डेवलप हो गया, एक्सक्रीटरी भी डेवलप हो गया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी यहाँ पे आ गया। ये तो इस फाइलम में बहुत सारी नई चीजें जो हैं, बहुत सारी न्यू चीजें जो हैं वो आई हैं। इनको आपने अच्छी तरह से करना है। कोई प्रॉब्लम हुई, कोई मुश्किल हुई, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे मैं अपना टॉपिक एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे।